अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। यूट्यूब के चैनल गाइड टू लर्निंग इंग्लिश में आपका खैर मकदम है। मैं हूं मोहम्मद शहाबुद्दीन एक शानदार वीडियो के साथ। दोस्तों, हमने एडवांस्ड इंग्लिश स्ट्रक्चर्स यानी अंग्रेज़ी के मॉडर्न और ज़रूरी स्ट्रक्चर्स की बहस शुरू की थी। ये उसी का अगला पार्ट है, अगला हिस्सा है, जिसमें हम बहुत सी मुफीद और हम ताबीरात सीखने वाले हैं और ये भी जानने वाले हैं कि इनका इस्तेमाल कैसे, कब और कहाँ करते हैं। अंग्रेज़ी लिखने, पढ़ने और बोलने के लिए इनका जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आसानी के लिए इन सभी स्ट्रक्चर्स का पीडीएफ फाइल भी बना दिया गया है, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिए गए, आप जाकर ज़रूर डाउनलोड कर लें। आगे बढ़ने से पहले दोस्तों, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और ऑल का बटन प्रेस करना हरगिज़ भी ना भूलें, ताकि इस तरह की मज़ीद वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिलते रहे। तो चलिए शुरू करते हैं। एंड ऑन द टॉप ऑफ दैट, और ऊपर से। हम गुफ्तगू करते हुए बीच में किसी चीज़ का तज़किरा चलते रहता है, पहले से कोई परेशानी या कोई दिक्कत होती है तो हम बोलते हैं कि पहले से ये काम तो था ही, ये तो था, ये परेशानी थी ही, और ऊपर से ये भी हो गया। तो उसके लिए इस तरह का की ताबीर इस्तेमाल करते हैं। तो इसका स्ट्रक्चर होगा, पहले कोई भी एक सेंटेंस होगा मुकम्मल, उसके बाद कॉमा लगाकर एंड ऑन द टॉप ऑफ दैट लिखाएगा, फिर दूसरा सेंटेंस बनेगा। मिसाल समझते हैं, द फूड वॉज ऑलरेडी लेस एंड ऑन द टॉप ऑफ दैट द गेस्ट्स केम। खाना पहले ही से कम था, ऊपर से मेहमान आ गए। इस तरह द पीपल वर ऑलरेडी इन ट्रबल एंड ऑन द टॉप ऑफ दैट द लॉकडाउन was imposed. The people were already in trouble and on the top of that lockdown was imposed. यानी लोग पहले ही से मुसीबत में थे, ऊपर से लॉकडाउन लगा दिया गया या लग गया। इसी तरह अगली मिसाल है, The literacy rate was already low and on the top of that all schools are closed. खानगी की शरह यानी पढ़ने लिखने की जो शरह थी वो पहले ही से कम थी, कम ही लोग पढ़ने वाले थे, ऊपर से तमाम स्कूल बंद हो गए हैं। आगे बढ़ते हैं, अगला है सेकंड टू नन, दूसरों से बेहतर है या किसी से कम नहीं। स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट प्लस इज़-एम-आर में से कोई एक, उसके बाद सेकंड टू नन, उसके बाद अदर। जैसे योर टीचिंग स्टाइल इज़ सेकंड टू नन, आपका तर्ज तालीम दूसरों से बेहतर है। हिज राइटिंग इज़ सेकंड टू नन, तुम्हारी तहरीर किसी से कम नहीं है। खालिद इज़ सेकंड टू नन इन प्लेइंग, खालिद खेलने में किसी से कम नहीं है। ही इज़ सेकंड टू नन इन रनिंग, वो दौड़ने में किसी से कम नहीं है। अगला है इफ़ आई वर यू, अगर मैं तुम्हारी जगह होता। जब किसी को सलाह देते हुए, मशवरा देते हुए ख़ुद को उसकी जगह या उसकी हालत में रख कर कहते हैं कि अगर मैं तुम्हारी जगह होता तो ये करता, वो करता, इसलिए तुम भी ऐसा करो, मशवरा देते हैं। उसके लिए इस तरह का इस्तेमाल करते हैं, इस तरह की ताबीर इस्तेमाल करते हैं। इसको दो तरह कह सकते हैं। इसका स्ट्रक्चर इफ़ आई वर यू, उसके बाद सब्जेक्ट, फिर वुड, उसके बाद वर्ब वन, फिर कोई जो ऑब्जेक्ट वगैरह दीगर चीज़ आएंगी वो। एक तो ये हुआ। दूसरा ये है कि इफ़ आई वर यू के बाद सब्जेक्ट, फिर वुड हैव, उसके बाद वर्ब की तीसरी शक्ल, फिर अदर। इस तरह दो तरह इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे इफ़ आई वर यू आई वुड हेल्प हिम, अगर मैं तुम्हारी जगह होता तो मैं उसकी मदद करता। इफ़ आई वर यू आई वुड हैव बाउट अ कार, अगर मैं तुम्हारी जगह होता तो एक कार ख़रीद लिया होता, चूँकि यहाँ वुड हैव है इसलिए ख़रीद लिया होता। इफ़ आई वर यू आई वुड स्टडी मोर, अगर मैं तुम्हारी जगह होता तो मज़ीद पढ़ता और पढ़ता। इफ़ आई वर यू आई वुड हैव स्टॉप्ड डूइंग दैट, अगर मैं तुम्हारी जगह होता तो वो काम करना छोड़ दिया होता। अगला है कान पुट समथिंग इनटू वर्ड्स, अल्फाज में नहीं बयान कर सकता। इस तरह भी बोलते हैं किसी चीज़ के बारे में कि भाई इसे मैं अल्फाज में बयान नहीं कर सकता। तो उसका स्ट्रक्चर होगा, पहले सब्जेक्ट, फिर कांट पुट, उसके बाद ऑब्जेक्ट, फिर इनटू वर्ड्स। जैसे आई कांट पुट माई फीलिंग इनटू वर्ड्स, मैं अपने एहसासात को, अपने जज्बात को अल्फाज में नहीं बयान कर सकता। आई कांट पुट माई डिस्कम्फर्ट इनटू वर्ड्स, मैं अपनी बेचैनी को अल्फाज में नहीं बयान कर सकता, यानी मैं कितना बेचैन हूँ ये मैं लफ्ज़ों में नहीं बयान कर सकता। आई कांट पुट हर ब्यूटी इनटू वर्ड्स, मैं उसकी खूबसूरती को अल्फाज में नहीं बयान कर सकता। आई कांट पुट हिज जेनरोसिटी इनटू वर्ड्स, मैं उसकी सखावत को, दरिया दिली को अल्फाज में नहीं बयान कर सकता, इतना ज़्यादा वो सखी और दरिया दिल है।
आगे बढ़ते हैं, अगला है इन द कोर्स ऑफ टाइम, जैसे जैसे वक्त गुजरा या जैसे जैसे वक्त गुजरेगा या गुजरते वक्त के साथ। इसका स्ट्रक्चर है इन द कोर्स ऑफ टाइम, उसके बाद कोई सेंटेंस लिख सकते हैं या इसे उल्टा भी लिख सकते हैं, पहले कोई सेंटेंस फिर इन द कोर्स ऑफ टाइम आखिर में। जैसे थिंग्स विल बी बेटर इन द कोर्स ऑफ टाइम, जैसे जैसे वक्त गुजरेगा चीज़ें ठीक हो जाएंगी। इन द कोर्स ऑफ टाइम फॉल्सहुड ओवरटुक द ट्रूथ, जैसे जैसे वक्त गुजरा झूठ सच पर हावी हो गया, गालिब हो गया। इन द कोर्स ऑफ टाइम आई गॉट हैबिचुअल ऑफ इट, गुजरते वक्त के साथ मैं इसका आदी हो गया, यानी जैसे जैसे वक्त गुजरा मुझे अब इसकी आदत पड़ गई है। अगला है अलाइव विथ, भरा हुआ पुर। स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट प्लस इज एम आर या वाज वर्ब में से कोई एक, उसके बाद अलाइव विथ फिर अदर्स। एग्जाम्पल है द स्टेडियम इज़ अलाइव विथ लुगर्स, स्टेडियम नाजरीन से यानी दर्शकों से भरा हुआ है। द मॉल वाज अलाइव विथ पीपल, मॉल लोगों से भरा हुआ था। द प्रोग्राम हॉल विल बी अलाइव विथ स्टूडेंट्स, प्रोग्राम हॉल तलबा से भरा हुआ होगा। इस एम आर के आगे अगर चाहे उसकी जगह तो विल भी कभी इस्तेमाल हो सकता है। द पॉन्ड वाज अलाइव विथ फ्रॉक्स, तालाब मेंढकों से भरा हुआ था। अगला है द एम्बियंस ऑफ समथिंग, का माहौल, किसी चीज़ का माहौल होना। इसका स्ट्रक्चर है इट प्लस इज वाज, इज या वाज दोनों में से कोई एक, उसके बाद द एम्बियंस ऑफ, उसके बाद अदर्स। एग्जाम्पल है इट्स द एम्बियंस ऑफ फियर एवरीवेयर इन इंडिया, हिंदुस्तान में हर जगह खौफ व हरास का माहौल है। इट्स द एम्बियंस ऑफ फ्रॉड एवरीवेयर, चारों तरफ धोखेबाजी का माहौल है। इट वॉज एम्बियंस ऑफ ब्लडशेड एवरीवेयर, हर तरफ खून खराबे का माहौल था। इट्स द एम्बियंस ऑफ लॉकडाउन ऑल ओवर द वर्ल्ड, पूरी दुनिया में लॉकडाउन का माहौल है। तो कहीं भी इस्तेमाल करना हो कि किसी चीज़ का माहौल है तो इसका इस्तेमाल कर सकते हैं इस स्ट्रक्चर का। आगे बढ़ते हैं, अगला है नन अदर देन, कोई और नहीं बल्कि। ऐसा हम बोलते हैं किसी चीज़ के बारे में, किसी को बुलाना हो तो बोलते हैं कि मैं जिसको दावत दे रहा हूँ वो कोई और नहीं है बल्कि ये फ़लाँ फ़लाँ शख्सियत है, और उसका नाम लेते हैं। तो या और भी किसी जगह इस तरह कोई और नहीं बल्कि वो है, ये है, उसके लिए इस्तेमाल करते हैं। तो उसके लिए स्ट्रक्चर होगा सब्जेक्ट प्लस इज़ एम आर या वाज वर्ब में से कोई एक, फिर नन अदर देन, उसके बाद अदर दीगर चीज़ें आएंगी। जैसे यहाँ इसमें बट वगैरह का इस्तेमाल नहीं होगा। ही इज़ नन अदर देन योर ब्रदर, वो कोई और नहीं बल्कि तुम्हारा भाई है। ही इज़ नन अदर देन आवर बिलवेड टीचर, वो कोई और नहीं बल्कि हमारे प्यारे उस्ताद हैं। ही इज़ नन अदर देन मिस्टर तस्लीम, वो कोई और नहीं बल्कि जनाब तस्लीम साहब हैं। ही इज़ नन अदर देन मुफ्ती तनवीर, वो कोई और नहीं बल्कि मुफ्ती तनवीर है। अगला है ओवर सच ट्राइफल्स, बस इतनी सी बात पर या बस इतनी सी बात के लिए बोलते हैं किसी चीज़ के बारे में कि भाई बस इतनी सी बात पर तुम लड़ रहे हो या बस इतनी सी बात के लिए तुम ऐसा कर रहे हो। तो उसके लिए स्ट्रक्चर होगा सेंटेंस पहले आएगा, उसके बाद कोई भी सेंटेंस हो सकता है किसी भी तरह का, आगे आखिर में ओवर सच ट्राइफल। जैसे डू यू वीप ओवर सच ट्राइफल्स, बस इतनी सी बात पर रोते हो। आर यू एंग्री ओवर सच ट्राइफल्स, बस इतनी सी बात के लिए गुस्सा हो। आर यू वरीड ओवर सच ट्राइफल्स, बस इतनी सी बात के लिए परेशान हो। आर यू बीटिंग हिम ओवर सच ट्राइफल्स, बस इतनी सी बात के लिए उसे मार रहे हो। अगला है ट्रू ट्रू, सच्चा है, किसी चीज़ के लिए सच्चा है या पक्का होना। सब्जेक्ट प्लस इज़ एम आर या वाज वर्ब में से कोई एक, उसके बाद ट्रू टू, उसके बाद अदर्स दीगर चीज़ें आ सकती हैं। जैसे ही इज़ ट्रू टू हिज वर्क, वो अपने काम में सच्चा है या पक्का है। ही वॉज ट्रू टू हिज वर्ड्स, वो अपनी बात का सच्चा है या पक्का है। खालिद इज़ ट्रू टू हिज ड्यूटी, खालिद अपने फ़र्ज़ में सच्चा है या फ़र्ज़ का पक्का है। सिद्दीक इज़ ट्रू टू हिज अकाउंट, सिद्दीक अपने हिसाब का पक्का है या सच्चा है, दोनों बोल सकते हैं। अगला है नीडलेस टू से या नीडलेस टू मेंशन, कहने की ज़रूरत नहीं है या ये भी कोई कहने की बात है या बिल्कुल वाज़े है। बहुत सी जगह बोलते हैं इस तरह भी कि इसमें कहने की क्या बात है, कहने की ज़रूरत नहीं है, ये बिल्कुल वाज़े है।
उसके लिए इस तरह इस्तेमाल करेंगे नीडलेस टू से। एग्जाम्पल है नीडलेस टू से, या स्ट्रक्चर बनेगा नीडलेस टू से या मेंशन, उसके बाद कोई भी सेंटेंस आएगा। जैसे नीडलेस टू से आई शेयर योर वीडियो, कहने की ज़रूरत नहीं है मैं आपकी वीडियो शेयर करता हूँ, यानी ये भी कोई कहने की ज़रूरत है मैं आपकी वीडियो शेयर करता हूँ। नीडलेस टू से ही इज़ पंक्चुअल, कहने की ज़रूरत नहीं है वो पाबंद है। नीडलेस टू से आई स्टिल लव हिम, कहने की ज़रूरत नहीं है मैं अब भी उससे पसंद करता हूँ या मोहब्बत करता हूँ। नीडलेस टू मेंशन यू हैव इम्प्रूव्ड योर इंग्लिश, बिल्कुल वाज़ेह है, ये कहने की ज़रूरत नहीं है कि आपने अपनी अंग्रेज़ी बेहतर बना ली है, इम्प्रूव कर ली है। अगला है व्हाट आई मोस्ट हेट इज़, मुझे इससे सबसे ज़्यादा नफ़रत है। किसी चीज़ के बारे में बोलते हैं कि मुझे जिससे सबसे ज़्यादा नफ़रत है वो ये है, या मुझे फ़लाँ चीज़ से सबसे ज़्यादा नफ़रत है, तो उसके लिए स्ट्रक्चर होगा व्हाट आई मोस्ट हेट इज़, उसके बाद आगे आईएनजी फॉर्म आएगा, फिर दीगर चीज़ें आएंगी। जैसे व्हाट आई मोस्ट हेट इज़ चीटिंग, मुझे धोखेबाजी से सबसे ज़्यादा नफ़रत है। व्हाट आई मोस्ट हेट इज़ बैक बाइटिंग, मुझे चुगलखोरी से सबसे ज़्यादा नफ़रत है। व्हाट आई मोस्ट हेट इज़ स्टीलिंग, मुझे जिससे सबसे ज़्यादा नफ़रत है वो है चोरी, यानी वो चोरी है। व्हाट आई मोस्ट हेट इज़ टेलिंग अ लाई, मुझे झूठ बोलने से सबसे ज़्यादा नफ़रत है। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत शुक्रिया। चैनल को सब्सक्राइब करें, स्क्रीन पर आ रही ये वीडियो ज़रूर देखें। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।